व्यूअर्स मैंने यहाँ पे एक बाय ट्रेड को जो है वो एग्जीक्यूट किया था। आपको मैं बता दूं 11/6/23/24 पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है और विद इन अ 10 सेकेंड हुए इस ट्रेड को लेते हुए, और आप देखेंगे तो 5-7 पॉइंट्स तक का जो प्रॉफिट है हमें इस ट्रेड में होना स्टार्ट हो गया है। और ये जो आप रिसेंटली रेड कैंडल आप देख रहे हैं उसी के लो पर ये जो मैंने ट्रेड है वो एग्जीक्यूट किया था। मेरे से जो एक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे बाइंग की, वो मेरे से मिस हो गई थी, जिसके बारे में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया था। यदि आप टेलीग्राम चैनल पे ऐड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ऐड हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज का जो ट्रेंड लग है वो आपको सेल जोन में दिख रहा है, मतलब एक सेलिंग ट्रेंड अभी आज का दिख रहा है। और उसके ट्रेंड के अगेंस्ट में मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, मतलब बाइंग के अंदर मैंने ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस देख रहा हूँ। तो जो आज का लो बना है, अभी थोड़ी देर पहले बना था, उसके थोड़ा सा नीचे देख रहा हूँ। एज वेल एज यदि मैं टारगेट की बात करूँ तो टारगेट में जो रखूंगा, आपको मालूम है कि जो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं तो थोड़ा सा हमें कोशिश रहना पड़ता है टारगेट से रिलेटेड। तो टारगेट जो भी रिसेंटली बेसिस पर हाई बना था उस बेसिस पे मैं रख रहा हूँ। और अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो 23-24 रुपीज तक का यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपना जो टारगेट है वो एक्टिवेट कर देता हूँ, मतलब मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पर लिमिट के साथ जो मेरा टारगेट है वो है 281 रुपीज तक का। यहाँ पे मैंने अपना टारगेट यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया और इसको जो मैं ग्राफ को रीसेट कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा चार्ट। तो और मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ, यदि उस लेवल के ऊपर मार्केट जाता है तो मैं डेफिनेटली जो अपना स्टॉप लॉस है वो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लूंगा। तो ये जो लेवल है, ये लेवल है आता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ इस ट्रेड का लेने का क्या कारण है, किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था, वो भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टे ट्यून गाइस। व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि अभी पोजीशन में हमें 23-24 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हो रहा है। बट अभी क्या हो रहा है कि मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो स्टॉप लॉस को अपडेट करने का कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट जो यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो साइड वे की तरह ट्रीट कर रहा है। मैं यहाँ पे विक्स को जो है वो ब्लैक करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो साइडवे की तरह कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहता, इस वजह से मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर अपडेट कर दिया है। और अब जो भी जैसा भी मूवमेंट होता है तो वो मैं आपको अपडेट करता हूँ। व्यूअर्स जैसा हमने एक जोन बना के रखा था उस जोन को उसने ब्रेक कर दिया और यहाँ पर आप देखेंगे तो अप्रोक्स 20 रुपीज से हमारा जो है वो टारगेट रह गया है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपने स्टॉप लॉस में रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ से रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। हमारे ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने जोन बना के रखा था उसे भी उसने ब्रेक कर दिया है। तो सबसे पहले मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 171 रुपीज तक का। क्योंकि मार्केट में अभी सेलिंग साइड है तो वो मार्केट जो है वो फ्लिक कर सकता है, तो हम जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा स्टॉप लॉस जो मैंने यहाँ पर लगा के रखा है 130 का, उसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 171 तक का। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक अच्छी रैली अपने ट्रेड लेने के बाद हुई है। तो अब देखते हैं क्या होता है, यदि यहाँ से स्टेबिलिटी मिलती है तो डेफिनेटली हमको हमारा टारगेट भी मिल जाएगा। अब जैसा भी कुछ होता है तो मैं आपको यहाँ से अपडेट करता हूँ। व्यूअर्स यहाँ पर हमारा जो रिवाइज स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है 24 पॉइंट्स तक का, आप यहाँ पर देखेंगे तो। और वॉल्यूम्स भी इसके अंदर आ गए हैं, जिसका मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा था वही इशू यहाँ पर हुआ है। हमने ट्रेंड जो चल रहा था उसके अगेंस्ट ट्रेड लिया था, इस वजह से मैं थोड़ा सा कॉशियस था इस ट्रेड से रिलेटेड, इस वजह से मैंने अपना स्टॉप लॉस जो है वो अपडेट करके रखा था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं अपना पोजीशन जो हमारी पेंडिंग थी उसे मैंने कैंसिल कर दिया और इस पेज को जो है एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। और इस ट्रेड के अंदर हमें जो लॉस हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे तो 625 रुपीज तक का लॉस है। एक सिंगल लॉट पे हमने ट्रेड लिया था, ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लिया था, इस वजह से हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ा था, इस वजह से हमने ट्रेड को एग्जिट करना पड़ा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक इमेज जो है वो शेयर करी थी, ये वाली आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी वो यहाँ से मेरी मिस हो गई है, जिस बारे के बारे में बात कर रहा था। अब मैं आपको पूरा एक बार जो है वो ट्रेड सेटअप जो है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था। सबसे पहला जो बाइंग अपॉर्चुनिटी में से मिस हुई थी वो ये वाली हुई थी। यदि इस ट्रेड में मैं प्रॉपर रुकता तो मेरे को मेरा जो टारगेट है वो यहाँ पे मिल जाता, बट मुझे एक बार रिटेस्ट जब हाई लेवल गया तो उसका एक रिटेस्ट फॉर्म मिला और वो मुझे लग रहा था कि एक रिटेस्ट बाइंग जोन की तरह क्रिएट हो सकता है, इस वजह से मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। अब मेरे जो मेन कारण थे वो क्या क्या थे वो मैं आपको एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक जोन देखिए, आज का जो जोन बन रहा था मार्केट के अंदर वो इस टाइप से एक जोन बन रहा था।
मतलब एक डबल बॉटम लेवल बन रहा था। आप यहाँ से स्टार्ट देखेंगे तो जहां से आज मॉर्निंग स्टार्ट हुआ यहाँ से एक फर्स्ट डिप आया, थोड़ा रिट्रेसमेंट, सेकंड डिप आया और यहाँ से वो एक डबल बॉटम लेवल बनाने की कोशिश कर रहा था। और यदि आप यहाँ पर एक टाइम देखेंगे तो 11:06 पे मेरा जो ये ट्रेड है वो यहाँ पर हुआ था। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने एक सपोर्ट लाइन मैंने जो डॉटेड है वो भी बना के रखी है। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पर आप देखेंगे कि डबल बॉटम में भी एक डबल बॉटम लेवल बन रहा था जो कि इस टाइप से बन रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला लेवल आपको दिखेगा, ये फर्स्ट डिप था और ये सेकंड डिप था और ये सेकंड डिप में भी डबल बॉटम लेवल बन रहा था। तो यहाँ से इसकी नेकलाइन थी, इसने यहाँ पर एक अच्छा लेवल बनाया, उसके बाद वापस से उसी लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आया जो कि इस लेवल पे था। और यहाँ पर आप टाइम देखेंगे तो इसी रेड कैंडल पे हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हुआ था। आप देखेंगे उस पर 60-70 पॉइंट्स भी मिले थे, बट उसके बाद मार्केट जो है उसको फॉलो अप नहीं कर पाया। तो मेरा पहला कारण तो ज्यादा कि वो वापस से नेकलाइन पर आया था कि वो रिटेस्ट करने आया। इसके अलावा दूसरा कारण आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट, सॉरी जो रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन है वहां पर ब्रेकआउट आया था। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर आया और फोर्थ के अंदर जब वो ब्रेकआउट आया तो उसके बाद आप देखेंगे तो एक रिट्रेसमेंट हुआ, एक अच्छी रेड कैंडल बनी, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ। तो उस रिट्रेसमेंट पे मैंने ये जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट किया था, जो मेरा दूसरा कारण था। आप यहाँ पर देखेंगे तो और ये जो नेकलाइन थी उसी नेकलाइन पे वो सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा था। तो ऐसे मेरे 2 से 3 कारण बेसिस पे मैंने ये ट्रेड को जो है वो एग्जीक्यूशन किया था। और आप देख सकते हैं कि उस टाइप से किस टाइप से मार्केट ने परफॉर्म किया है। इस कैंडल तक गया था, हमारा ऊपर तक के लेवल पे हमारा टारगेट था, 60-70 पॉइंट्स मिल रहे थे, बट हमारा जो टारगेट था वो 86-87 पॉइंट्स तक का था। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ फिर से किस बेसिस पे मेरा ट्रेड था। पहला कारण था हमारा डबल बॉटम लेवल का, कि हाँ बॉटम के लेवल से मेरे को ये चीज मिल रही थी, एज वेल एज डबल बॉटम में भी एक डबल बॉटम पैटर्न बन रहा था ये वाला, जिसको मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आया। एंड अगेन जो ट्रेड लाइन होती है उसका ब्रेकआउट मुझे मिला था। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो सपोर्ट की लाइंस किस टाइप से मैच हो रही है आप खुद देखिए। अब मैं आपको एक चीज का और यहाँ पर आंसर दे देता हूँ। कल किसी ने मुझसे पूछा था कि सर आपने कल का वीडियो क्यों नहीं डाला, तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं ट्रेड करूंगा तभी मैं आपको जो है वो वीडियो दे पाऊंगा। मैं पिछले कुछ दिनों से ट्रेड भी नहीं कर पा रहा था तो मैंने वो वीडियो भी नहीं डाले थे। एज वेल एज मैंने कल भी ट्रेड नहीं किया था, मेरा यहाँ पे फैमिली में कुछ मेडिकल इमरजेंसी चल रही है, इस वजह से मैंने कोई चीजें अपडेट नहीं करी। आई होप इस चीज को आप समझेंगे। यदि आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।